Okay, so in this part we are going to study about dielectric constant और relative dielectric permittivity. अब क्या होता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस r है और इन दो चार्जेस के बीच में जो रीजन है, जो स्पेस है, वहां पे वैक्यूम है। इन दोनों चार्जेस को आपने वैक्यूम में रखा है या फिर फ्री स्पेस में रखा है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी उसको आप एफ नॉट से रिप्रेजेंट करोगे and that force will be given by F naught equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। अब इस फॉर्मूला में ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इन्हीं दो चार्जेस को अगर हमने किसी और मीडियम में रख दिया, जैसे एयर में रख दिया या वाटर में है, या फिर ये दो चार्जेस किसी गैस में प्रेजेंट है, तब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी दैट फोर्स इज यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय एफ एम। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरह से होगा एफ एम इक्वल्स टू 1 by 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। इंटरवीनिंग मीडियम का मतलब है कि दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, द एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स इट्स एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकालने के लिए हम एफ नॉट को डिवाइड कर देंगे एफ एम के साथ। तो वी विल गेट एन इक्वेशन लाइक दिस। अब आप अगर इस इक्वेशन को देखो तो इसमें 4 पाई जो है वो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। Q1 Q2 जो है ये दोनों भी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भी है, और आर स्क्वायर भी आपका न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो ये सारे टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास रह जाएगा खाली एप्सिलॉन न्यूमरेटर में और एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट लाइक दिस, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसको आप पुट कर सकते हो इक्वल टू एप्सिलॉन आर। अब ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन आर इसको आप बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और ER जो है एप्सिलॉन आर जो है ये आपको बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आपकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी भी मीडियम की कितनी है। इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो ER को, that ER is the ratio of absolute electrical permittivity of the medium epsilon to the absolute electrical permittivity of free space or vacuum epsilon naught। सिमिलरली इसी फॉर्मूला से आप ER को फोर्स के रिलेशन में भी डिफाइन कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो that ER is the ratio of force of interaction between two charges in vacuum to the force of interaction between the same two charges in some medium Fm। ओके, सो ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट है इसको आप एक और टर्म से डिफाइन कर सकते हो, दैट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के, where this K is your dielectric constant। अब ये जो dielectric constant है इसकी वैल्यू हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे वैक्यूम के लिए K is equal to 1, एयर के लिए K is equal to 1.006, ग्लास के लिए योर K वैल्यू इज 3 to 4 और वाटर के लिए योर K। ओके, सो व्हाट विल वी डू नाउ, हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट और के की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करो तो यू विल गेट एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के। अब आप क्या करोगे, इस एप्सिलॉन की वैल्यू को हम पुट करेंगे एफएम फॉर्मूला में। एफएम इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन अ medium। तो your final expression will be like this, Fm equals to 1 by 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square। अब इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अगर आप
के को भूल जाओ तो बाकी वाली जो टर्म बचती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. This is your formula for F naught. F naught is force of interaction between two charges in vacuum. तो आपने इस पूरी टर्म की जगह F naught पुट करना है. तो your final expression will be like this. Fm equals to F naught divided by K. अब ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं वैक्यूम में और अगर आप उन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में ले जाओ तो उस मीडियम में जो उन दोनों के बीच में चार्जेस के बीच में फोर्स है वो कम हो जाएगी. कितनी कम हो जाएगी? इट विल बिकम 1/k टाइम्स द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इन वैक्यूम. वैक्यूम के कंपैरिजन में मीडियम में आपकी जो फोर्स है वो 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी. जैसे नोट्स में मैंने एग्जांपल ली है वाटर की. वाटर के लिए जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है उसकी वैल्यू होती है 81. तो अगर आप वैक्यूम से दो चार्जेस को वाटर के अंदर रख दोगे, वाटर के अंदर ले जाओगे तो उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी दैट फोर्स विल बिकम F naught अपॉन 81. 1/81 टाइम्स जो वो फोर्स है वो कम हो जाएगी.